यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं कुत्ता देख भी नहीं रहा है। से तुम भागते क्यों हो, लड़कियों से इतना बचते क्यों हो? तो मैं आपको बता दूं साहब, मेरा एक बचपन का दोस्त है, ये टिकटॉक पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत वायरल हुआ, बड़ा टिकटॉक इस पर बना, व्हाट्सएप तक पहुंचा। तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको रोते रोते सब लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खाई न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे बस्ती को सुना रहे हो। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो आईआईटी करते हैं या एसएससी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। तो हमारा शौक था, हम लोग बुलेट से चलते थे। बुलेट अच्छा, उत्तर प्रदेश में जीप और बुलेट, मतलब दबंगई उत्तर प्रदेश में ना हो तो मजा नहीं आया। तो अध्यक्ष जी ने कहा हम बुलेट से चलते थे, और हमारी एक प्रेमिका थी, वो पीछे बैठती थी। हम लोग 10-12 किलोमीटर निकल जाते थे, लेकिन एक उसमें दिक्कत आती थी। हमने कहा अध्यक्ष जी क्या दिक्कत है? कहने लगा वो जो बुलेट थी वो 300 सीसी की थी। हम कुछ बोलते थे तो हमारी प्रेमिका कुछ सुनाई नहीं देता था। तो हमने कहा अध्यक्ष जी आपने क्या किया? कहने लगा हमने किया कुछ नहीं, हमने बुलेट को बेच दिया, हमने एक स्कूटी खरीद ली। फिर आराम से 10-12 किलोमीटर निकल जाते थे। हम कुछ कहते थे तो उनको सुनाई देता था। फिर बहुत अच्छा रहा। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे 4-5 साल हम लोगों का अफेयर चला, फिर हमने शादी कर ली। तो हमने कहा उसके बाद फिर? कहने लगे यार जो हमने स्कूटी ली थी वो बेच दी। तो हमने कहा कार ले ली? कहने लगे कार नहीं ले ली, इस बार हमने 600 सीसी का बुलेट लिया। हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। लेकिन एक दिन हमारा रिश्ता फाइनल हो गया लखनऊ में, आलमबाग के आगे। तो पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है, लड़की हमने पसंद कर ली है, सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार हो जाना, हम दोनों लोग तुम्हारी होने वाली ससुराल चलेंगे और लड़की को फाइनल कर देंगे। हमने कहा पिताजी ठीक है। हम सूट बूट पहन के सुबह 11 बजे तैयार हो गए। अब 11 बजे उनका फोन आया, कहने लगा बेटा ऑफिस में हमको काम आ गया है, हम नहीं जा पाएंगे, तुम होने वाले ससुराल अकेले चले जाओ। और ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, घर की परंपरा होती है, पहली बार होने वाले ससुराल जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। एक रिश्ता और आया, लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता। हमने पूछिए? कहने के बेटा ये बताओ पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है? अब मैं कानपुर में अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। तो साहब छोटी ABCD कहाँ सुनाते? कहने के तुम अंग्रेजी फेल, गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने के 45 का पहाड़ा सुनाओ, हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए? कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नामों पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर आदरणीय सांसद जी, हमारी शादी हो गई। दादा सुनील जोगी जी तो हमारे संरक्षक के आशीर्वाद देने आए थे। सच्ची घटना, भारत और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन हमारी शादी थी।
जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा देश मैच देखता है। तो हमने पिताजी से कहा आज ये शादी ना करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कभी कहा छक्का? कहने लगे विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कभी कोहली मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कहा आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने बाप के पुत्र हैं। बोले बेकुमत वाला हमारे 2 ही पुत्र है, कि इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है, घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग समझ में आ जाए तो जितने लोग हो हाथ उठा के ताली बजा के बताना व्यंग समझ में आया। हमने एसपी साहब के पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते हैं? बस्ती के लोगों को प्रणाम करता हूं। जब आपने व्यंग पे तालियां बजाई, अभी बड़े कवियों तक पहुंचना है। मैं एक आधे मिनट की एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा वीरस का बड़ा कवि यहाँ बैठा हुआ है। उसका आदेश था मैं एक कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। सुनिएगा कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं और सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे। आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे। फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियों के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है। प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। प्रणाम करता हूं आप। दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है। इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है। मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कसमें खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए। मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए। अपनी तालियों से मुझे विदा कर दीजिएगा। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए। कल तक भाई भाई थे, आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.